अरहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिन को स्वरूप जान रागते हुई जो भक्ति काय को नवाई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन ही ते काज सब आज भये कर जोड़े बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। वीतराग विज्ञान पाठमाला भाग 1 के आधार से कर्म, इसके संदर्भ में अपनी यहाँ चर्चा चल रही थी। पिछली किसी भी बात को रिपीट ना करते हुए 8वें ही द्रव्य कर्मों की चर्चा को आज पूरी करने की भावना है। यद्यपि अमेरिका जाने के पहले मैं उस चर्चा को संक्षेप में यहाँ पूरा कर गया था और कल भी हमने थोड़ी बहुत चर्चा की है। फिर भी थोड़ी बहुत चर्चा की अपेक्षा और है, तो आज इस चर्चा को पूरा करके फिर हम आगे रक्षाबंधन, जम्बू स्वामी का जीवन चरित्र या फिर लास्ट में जो 12 भावनाओं की चर्चा की है, ये सब चर्चाएं, या फिर स्टार्टिंग के अंदर अपन ने जो पूजन छोड़ दी है उस पूजन की भी चर्चा यहाँ करेंगे। एक सवाल हाँ है, बोलिए। परिणामों का कर्ता मैं ही हूँ, बस आप इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। अभी कोई और विकल्प बिल्कुल नहीं करना। परिणामों के कर्ता धर्ता हम ही हैं। हमारे परिणाम हमारे हाथ में हैं। अपने परिणामों का कर्ता मैं नहीं हूँ, ये बात बहुत ऊंचे लेवल की बात है। वो बात सोचना ही नहीं अभी, है ना। वो बात सोचते ही फिर आपका उपयोग इधर उधर हो जाता है, फिर लगता है क्या करें। ये समझिए, आपके परिणाम आपके हाथ में हैं। आप अपने परिणामों को संभालो। आपके परिणाम बिगड़ने लगे, उन बिगड़ते हुए परिणामों को सुधारो, सुधारने का प्रयास करो। तत्व ज्ञान का अवलंबन लो, जनवाणी का अवलंबन लो, वस्तु स्वरूप का विचार करो। इनसे अपने परिणाम सुधरेंगे, निश्चित रूप से सुधरेंगे और सुधर सकते हैं। हमने कोशिश की तो काम होगा। सब कुछ आपके हाथ में भाई साहब। कुछ भी यदि आपके हाथ में नहीं होगा तो फिर तो ये नियतिवाद का प्रसंग आएगा। नियति नाम का एक, हाँ बस वो चर्चा बिल्कुल नहीं करना यहाँ। वो अपन अलग से कभी चर्चा करेंगे ना तो फिर वो बात होगी क्रमबद्ध के बारे में। अभी तो सिर्फ इतनी बात समझिए, आप बुद्धिपूर्वक काम करते हैं कि नहीं। आप बुद्धिपूर्वक विकल्प करके यहाँ आए या नहीं, तो फिर किसके हाथ में था ये। कल आपके हाथ में है आना और नहीं आना, तो आप परिणाम तो करो। फिर परिस्थितियाँ कर्म के उदयानुसार जैसी बननी होगी वैसी बनेगी। परिस्थिति अपने कंट्रोल में नहीं है, लेकिन मैं बार बार कहता हूँ मन स्थिति, परिस्थिति नहीं, मन स्थिति वो हमारे कंट्रोल में है। मन हमारे कंट्रोल में है, विचार हमारे कंट्रोल में होने चाहिए। हमेशा अपने विचार अपने कंट्रोल में रहो। अपनी सोच, अपने विचार, अपना चिंतन, वो सब अपने ही हाथ में होना चाहिए। अपने हाथ में होगा तो सुधार पाएंगे। और आपने छोड़ दिया कि नहीं जो होना है सो होगा, पाप भाव आ रहा है, बदलो भाई उसको, रोकने का प्रयास करो। मंदिर आने के परिणाम हमारे ही मन में आने चाहिए। स्वाध्याय करने के परिणाम बुद्धिपूर्वक यही आने चाहिए। हम आपसे पूछते हैं, बुद्धिपूर्वक भोजन करने का विकल्प आता है कि नहीं। भोजन के लिए प्रवृत्ति करता है या नहीं। बुद्धिपूर्वक, अपनी बुद्धिपूर्वक कचौड़ी पकौड़ी बनवाता है कि नहीं। विकल्प करके आज तो ये बनने चाहिए, आज तो इडली सांभर बना लो, आज तो डोसे बना लो, नहीं आज तो घर में केले के समोसे बना लो। तो ये मन में आती है ना, और बोलता भी है, तो किसके हाथ में है ये।
फिर भी विकल्प तो तुम्हारे हाथ में है, लेकिन बनना कि नहीं बनना ये कर्म के उदय के ऊपर निर्भर कर। हमने तो विकल्प किया ऐसा काम होना चाहिए, फिर हुआ क्या, और उस विकल्प के अनुसार काम होता हुआ भी दिखाई दिया, फिर 10 लग गए, नहीं कर पाए, वॉमिटिंग हो गई, तबीयत बिगड़ गई, कहीं अचानक जाना पड़ गया, एकदम किसी की दुर्घटना के समाचार मिल गए, तो हाथ का हाथ में रह गया और थाली का थाली में रह गया, तो उठ करके जाना पड़ा। ये क्या हुआ? देखिए, कर्म के उदयजन्य परिस्थितियां, उनकी यहाँ चर्चा कर रहे थे। बंध के कारणों की चर्चा कभी अवसर मिलेगा तो करेंगे, लेकिन साथ में जुड़ी हुई है। वैसे 8 कर्म कहे थे हमने, 8 के नाम सबको याद है? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय। ये 4 तो हैं घातिया। वापस ज्ञानावरण, दूसरा दर्शनावरण, अंतराय, 4 हुए। अब इन 4 के बाद अघातिया, ये तो 4 घात करने वाले हैं, स्वभाव का घात करने वाले हैं, स्वभाव के घात में निमित्त बनने वाले हैं। ठीक है? अघातिया कर्म कौन कौन से हैं? वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र। इन कर्मों का क्या स्वरूप है वो चर्चा अपन यहाँ संक्षेप में कर रहे हैं। इन 8 कर्मों के लिए शास्त्रकारों ने 8 एग्जाम्पल दिए इनके स्वरूप को समझाने के लिए। अपने दीवान बदीचंद जी के मंदिर में उन 8 कर्मों के लिए 8 जो उदाहरण दिए हैं, तत्संबंधी चित्र दिए हैं वहाँ बदीचंद जी के मंदिर में। ज्ञानावरणी कर्म, उदाहरण याद रखना, पर्दा, पर्दे का एग्जाम्पल दिया ज्ञानावरणी कर्म के लिए, शास्त्र में दिया है, घूमटसार में की है चर्चा। क्या मतलब कि जिस तरह से किसी वस्तु के आगे पर्दा लगा दिया गया तो दिखती नहीं है वो वस्तु, उसी तरह से ज्ञानावरणी कर्म पर्दे के समान है। तो क्या होता है कि ज्ञानावरणी कर्म नामक पर्दा आड़े आ गया तो ये जीव दूसरी वस्तु को देख नहीं पाता, जान नहीं पाता, ज्ञान नहीं कर पाता। ये ज्ञानावरणी कर्म के लिए पर्दे का एग्जाम्पल देकर के बात की। ज्ञान आवरण याद रहेगा, ज्ञानावरणी कर्म। जब भी आपके दिमाग से कोई बात स्लिप हो जाए, कोई बात याद नहीं रहे, कोई बात याद कर न पाए, तो क्या समझना? ज्ञानावरणी कर्म का हो जाए, अपने समझने की बात है। लेकिन ज्ञानावरणी कर्म का उदय ज्ञान को ढकता हो, ज्ञान का घात करता हो, निमित्त नैमित्तिक संबंध है भाई। ज्ञान की स्वयं मंद रूप परिणमन की योग्यता और ज्ञानावरणी कर्म का उदय, ये स्वाधीनता समझनी पड़ेगी। ज्ञानावरणी हो गया, क्या एग्जाम्पल दिया? पर्दे का। दर्शनावरणी नाम का कर्म याद रखना, पूछ लूंगा किसी से भी। दर्शनावरणी कर्म, इसके लिए एग्जाम्पल दिया द्वारपाल का। द्वारपाल मतलब चौकीदार, पहरेदार। राजा से मिलने के लिए कोई व्यक्ति आया और द्वारपाल ने उसे मिलने नहीं दिया, रोक दिया, दर्शन करने में बाधा पहुंचाई। ठीक है ना? ये एग्जाम्पल दिया दर्शनावरणी कर्म के लिए। दर्शन नहीं कर पाए, देख नहीं पाए, ये दर्शनावरणी कर्म का काम है। ज्ञानावरणी के लिए एग्जाम्पल कौन सा था? पर्दा। दर्शनावरणी के लिए द्वारपाल। तीसरे कर्म का नाम मोहनीय। मोहनीय के लिए एग्जाम्पल दिया गया है शराबी का, नशा, मोह की गहन, मोह नींद के जोर। दौलत राम जी ने छेड़ाना में लिखा, मोह महामद पियो अनादि, मोह रूपी महान मध्य, मोह रूपी महान शराब को ये जीव बहुत लंबे काल से पीता रहा है। जिस तरह से शराब पी लेने के पश्चात इस जीव को कुछ पता नहीं होता है, कुछ होश नहीं रहता है, उसी तरह से मोहनीय कर्म के उदय में इस जीव को कुछ होश नहीं रहता।
अपने पराये का भान नहीं होता। मैं कौन हूँ, पर कौन है, शरीर क्या है, मेरा क्या स्वरूप है, कुछ होश नहीं है, कुछ का कुछ बातें कर रहा है। मोहनी कर्म का उदय। 3 हो गए, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी, अंतराय कर्म का उदय। कोई अपराध मोहनी कर्म के कारण से होता है, ज्ञानावरणी कर्म के कारण? किस क्या चीज? कोई अपराध मोहनी कर्म से होता है? अपराध तो करता है, ये तो उदय की बात चल रही है। उदय में तो परिस्थितियां बनेगी। कोई भी व्यक्ति का जो अपराध है ये किसी कर्म के कारण नहीं है। अपराध तो दोष है इसका, कर्म का उदय दोष नहीं है। कर्म का उदय तो पिछले दोष को बता रहा है। जो कर्म का उदय है वो ये बात बतला रहा है कि तुमने पहले कोई अपराध किया था। पॉइंट समझ में आ रहा है? पहले कोई अपराध किया था, इसलिए वर्तमान में ऐसी परिस्थिति बनी। अब वर्तमान में उस कर्म के उदय में आपका कोई अपराध नहीं है वर्तमान का, आप सुधार सकते हो। सुधार और बिगाड़ अपने हाथ में है। मोहनी कर्म के उदय में गहन रूप परिस्थिति बनी, ज्ञानावरणी कर्म के उदय में ज्ञान के ऊपर आवरण आ गया। समझ में आ रही है बात? देखो 3 हो गए, चौथे का नाम है अंतराय। अंतराय कर्म क्या काम करता है? एग्जाम्पल देखो पहले, चौथा याद रखना, खजांची, कैशियर, ये एग्जाम्पल दिया है। कोई व्यक्ति को दान देने का भाव आया, राजा को, सेठ को दान देने का भाव आया कि इस जगह पर इतना दान देना चाहिए। तो उनका जो खजांची था उसका तो काम ही यही है, क्या पैसा बचाना। अरे यार आप भी क्या बात कर रहे हो, क्या जरूरत है इतना देने की, इतने में काम चल जाएगा महाराज, आप तो रहने दो। तो बीच में टांग अड़ा दी। ये एग्जाम्पल दिया अंतराय कर्म के लिए। 4 हो गए शब्द, एक एक शब्द में याद रखना। ज्ञानावरणी के लिए पर्दा, दर्शनावरणी के लिए चौकीदार, द्वारपाल। द्वारपाल शब्द याद रखें। द्वारपाल थोड़ा सा हिंदी कठिन पड़ती है आजकल के ज़माने में। चौकीदार 2। फिर तीसरा नंबर मोहनी, शराबी। अंतराय, खजांची। ठीक है ना? और एग्जाम्पल से याद आनी चाहिए वस्तु स्थिति हमारे को। अभी यहाँ बात भी करेंगे अपन इनके स्वरूप के संदर्भ में। पहले 4 उदाहरण हो गए 4 के लिए। 5वां नंबर वेदनी है। वेदनी के लिए उदाहरण दिया है शहद लिपटी तलवार। शहद लिपटी हुई तलवार, ये एग्जाम्पल दिया है। माने कोई व्यक्ति शहद खाने के लिए उस तलवार को चाटे तो मीठा स्वाद भी आता है, मधुर स्वाद भी आता है, और जीभ कट जाने से तकलीफ का वेदन भी होता है। तो दोनों तरह की बातें वेदन, ये वेदनी कर्म का काम है, अनुकूल और प्रतिकूल। वेदनी का एग्जाम्पल हो गया। आयु कर्म के लिए एग्जाम्पल दिया है शास्त्रकारों ने काठ का यंत्र, एक काठ का घोड़ा, ऐसा शब्द दिया है। लकड़ी का एक ऐसा एग्जाम्पल दिया, जंगल में जानवरों को पकड़ने के लिए इस तरह का एक लकड़ी का कुछ वो बनाते थे पहले समय में, कि जिसमें पैर डालते ही या कुछ भी डाला तो वो चट बंद हो जाता था। अब वो दौड़ नहीं सकता, अब वो निकल नहीं सकता, अब वो भाग नहीं सकता, अब वो जा नहीं सकता, लकड़ी का ऐसा कुछ। तो ऐसा एग्जाम्पल दिया आयु कर्म के लिए। माने जब तक आयु कर्म है तब तक ये जीव इस शरीर में टिका रहेगा। बंध गया ये जा नहीं सकता। मनुष्य जीवन में कब तक रहेगा? बोले जब तक आयु कर्म है तब तक रहेगा। तो आयु कर्म के लिए क्या एग्जाम्पल हुआ? लकड़ी का कोई यंत्र, या समझ लो कोई सांचा, या बंधन के लिए और भी कुछ बात सोच सकते हो आप। 5 हो गए। 6 नंबर आयु के बाद में नाम कर्म। नाम कर्म के लिए एग्जाम्पल दिया चित्रकार। चित्रकार, आजकल का तो ज़माना फोटो खींचने का है, लेकिन ये फोटोग्राफी का ज़माना ज़्यादा पुराना तो नहीं है। राजाओं के समय में, आज के 100 साल पहले, मेरे ख्याल से कोडक कितनी 150 साल पुरानी कंपनी है,
उससे पहले तो फोटोएं खिंचती नहीं थी ना, 150-200 साल मान लो। उससे पहले जब फोटोएं चाहिए होती थी तो क्या उपाय था? हाथ से बनाया जाता था। ऐसे पेंटर होते थे जो हाथ से हूबहू चित्र बना देते थे, लेकिन वो चित्र कितना भी कुशल चित्रकार क्यों नहीं हो, दोबारा यदि चित्र बनाएगा तो हूबहू नहीं बन सकता, परिवर्तन हुए बिना नहीं रहेगा। कितना भी कुशल चित्रकार हो, वो परिवर्तन होगा ही होगा। तो चित्रकार का एग्जाम्पल किसके लिए दिया? नाम कर्म के लिए। नाम कर्म से शरीर की संरचना होती है। नाम कर्म एक ऐसा चित्रकार है जो शरीर की संरचना में निमित्त तो होता है। कैसा शरीर बनना, डुप्लीकेट नहीं हो सकता कोई भी। जैसा डुप्लीकेट दिखते हैं हमारे को, कई जुड़वा होते हैं, एक जैसे दिखते हैं, डबल रोल जैसे दिखते हैं, एक जैसा ही है ना। तो ये नामकर्म ये कहता है कि नहीं भाई, उनमें आप भले ही नहीं पकड़ पा रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं परिवर्तन होगा, कहीं ना कहीं आपको उनमें फर्क दिखेगा। बारीकी से देखोगे आप तो परिवर्तन दिखे बिना रहेगा नहीं, हो ही नहीं सकता। पहले इस तरह के कॉमिक्स में इस तरह के वो आते थे जिसमें चित्र में अंतर छांटो, कभी भी आते होंगे न्यूज़पेपर वगैरह में, लेकिन पहले इस तरह के आते थे 10 अंतर निकालो, और 10 निकालने होते थे। इसमें ऐसा रह गया है, इसने कान का एक कुंडल पहन रखा है, उसके नहीं है, ठीक है ना, इसकी एक उंगली ज़्यादा है, इसका ऐसा है। तो बनते समय कहीं ना कहीं चूक रह गई रिपीट करने में। ये काम है चित्रकार नामकर्म का। नामकर्म के लिए एग्जाम्पल हो गया चित्रकार का। 6 हो गए। गोत्र कर्म, गोत्र 8 है, पूरे हो गए क्या? वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र अंतिम। गोत्र कर्म कुंभकार, कुम्हार। कुम्हार जब घड़े बनाता है क्या, तो वो जो घड़े बनाएगा उस घड़े में कोई बर्तन छोटा बनता है, कोई बड़ा बनता है। सेम साइज की कोशिश करने पर भी साइज में डिफरेंस होता है। तो ये गोत्र कर्म का काम है, उच्च कुल और नीच कुल की प्राप्ति, ये गोत्र कर्म। 8 एग्जाम्पल हो गए, वापस बोल ले में एक बार। पहला ज्ञानावर्णी के लिए पर्दा, दर्शनावर्णी द्वारपाल, मोहनीय शराबी, अंतराय खजांची, वेदनीय शेर निपटी तलवार, आयु काठ का यंत्र, ठीक है ना, नाम चित्रकार और गोत्र कुम्हार, कुम्हार, ठीक है। 8 याद हो गई। अब ये कभी चित्र देखोगे ना आप, बदीचंद जी के मंदिर पास में है, टोडरमल जी के सुपुत्र थे गुमानी राम जी। ये टोडरमल जी का मंदिर है ना अपना, टोडरमल जी के सुपुत्र थे गुमानी राम और हरीशचंद, 2 बेटे थे उनके। आगे वंशज कोई हो तो पता नहीं अपने को, लेकिन लोगों को महिमा ही नहीं होती है ना, खत्म हो जाती है सब बात। कितनी पीढ़ियां बीती होगी टोडरमल जी को अभी? मुश्किल से 10 पीढ़ियों पुरानी बात है, क्योंकि 350 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं अपन। कह नहीं सकते हैं, क्या पता नहीं है, गोत्र के हिसाब से बोल नहीं सकते अपन ऐसा। लेकिन कौन होंगे क्या पता, कहीं भी होंगे तो 4-5 पीढ़ियों में तो ऐसे ही पता लग जाता है अपने को, और उससे 5 पीढ़ी ऊपर जाना है। माने हमारी 5 पीढ़ी ऊपर कोई व्यक्ति हो और उनसे पूछो तो वो अपनी 5 पीढ़ी ऊपर वाले की बात बता सकते हैं, लेकिन कुछ अता पता नहीं है उनके बारे में। उनके 2 पुत्र थे गुमानी राम और हरीशचंद। तो गुमानी राम जी बहुत शुद्ध आमनाई की और बहुत कट्टर थे धर्म के मामले में, और उनके निर्देशन में उस मंदिर की सारी व्यवस्थाएं चला करती थी। यहीं से गए थे वो, बदीचंद जी का मंदिर। इतनी शुद्ध आमनाएं, इतनी शुद्धता, वो लोग कहते हैं गुमान पंथ आमनाएं चलती है हमारे यहाँ, ऐसा कहते हैं वो मंदिर वाले। बहुत जुड़े हुए परिवार। बोले ये क्या है, गुमान पंथ क्या चीज़ है ये?
यद्यपि कोई ऐसा पंथ संप्रदाय नहीं है, लेकिन गुमानी राम जी ने जिन दृढ़ता से जिन बातों को प्रचारित किया, वे बातें गुमान पंथ के नाम से प्रसिद्ध हुई। और गुमान पंथ का मंदिर इसके अलावा दूसरा और कोई नहीं है पूरी दुनिया में। गुमानी राम जी के मंदिर की तो बात नहीं, वो कौन सा, वहाँ तो सब हाल बेहाल है ना। चलो वो नाम ही रह गया हमारा। चलिए, तो क्या थी वहाँ की चर्चाएं? कुछ चर्चाएं वास्तव में और अनुकरणीय थी किसी समय में। अब तो क्या कर सकते हैं। मुझे ध्यान है उस मंदिर के अंदर पंखा नहीं था, अंदर मंदिर में उस मंदिर की ऐसी व्यवस्था थी कि वहाँ गुल्लक नहीं थी मंदिर में। पिछले 300 सालों में गुल्लक नहीं थी, अभी रख दी गई। और ये कहा जाता था, वहाँ के पदाधिकारियों से जब मिलते थे तो वो ये कहते थे, मुझे ध्यान है बचपन की ये सारी बातें, कि यहाँ के जो मंदिर से जो जुड़े हुए लोग हैं, जो परिवार इससे जुड़े हुए हैं, उनके द्वारा न्याय नीति और ईमानदारी से कमाया हुआ धन ही मंदिर की व्यवस्थाओं में लगेगा। मंदिर में गुल्लक की व्यवस्था इसलिए नहीं है कि कोई भी व्यक्ति पाप में कमाएगा कुछ भी और पाप की कमाई यहाँ ला करके गुल्लक में डाल देगा, वो पाप का पैसा मंदिर में नहीं लगेगा। ऐसी व्यवस्थाएं। मंदिर में माली और पुजारी की व्यवस्था नहीं होगी, वो मंदिर के दरवाजे के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। जो मंदिर के से जुड़े हुए खुद दिगंबर जैन परिवार के लोग हैं, वे ही बर्तन साफ करेंगे, वे ही सारी व्यवस्थाएं अंदर करेंगे, वे ही सामग्री को समेटेंगे, झाड़ू पोंछा करेंगे, जो भी करना होगा। दूसरा व्यक्ति मंदिर का माली मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। माने बहुत ऐसी बातें, जो बातें काफ़ी दृढ़ थी और उन बातों के ऊपर वे लोग कायम भी रहा करते थे। लेकिन अब तो परिस्थितियां धीरे धीरे बदल रही है। वो ऐसी शुद्धता, वो वहाँ मंदिर में पंचामृत आदि का तो सवाल ही नहीं है। जिनेंद्र देव की प्रतिमा के ऊपर भी जल नहीं डालते थे, सूखे कपड़े से पहुँचते थे प्रतिमा को। और चतुर्दशी के दिन, अनंत चतुर्दशी के दिन, पड़वा के दिन वहाँ कलश नहीं होते, आज भी नहीं होते। ऐसी परंपरा है उस मंदिर में। हैं? दीपक अगरबत्ती भी नहीं जलते। कह रहे तो 13 पंतामनाएँ की बातें हैं, दीपक अगरबत्ती नहीं जलना। तो ये तो हिंदुस्तान में बहुत सारे मंदिरों में है। आज भी बुंदेलखंड के बहुत सारे मंदिरों के अंदर दीपक नहीं जलता है, आरती नहीं होती है, तो क्या बोलते हैं, अगरबत्ती वगैरह नहीं जलती। अगरबत्ती तो बहुत हिंसा से बनती है। अगरबत्ती कैसे बनती है आप यदि देख लो ना, आप उसकी जाँच करो तो आपको पता लगे वो तो जैनी को छूने लायक नहीं, ऐसी स्थिति है। गोबर से बनती है, न मालूम क्या क्या कितनी हिंसा से बनती है वो चीज़। चलिए कोई बात नहीं। अपन कहाँ आ गए? यहाँ वहाँ चित्र बने हुए हैं उस मंदिर में। 8 कर्मों के लिए 8 चित्र बने हुए हैं। 8 का स्वरूप याद हो गया? ज्ञानावरणी। अब थोड़ी सी इनकी चर्चा यहाँ से पढ़ लेते हैं। पेज नंबर 18 पर देखिए नीचे मोहनीय कर्म के बारे में। ज्ञानावरणी दर्शनावरणी की बात हो गई। मोहनीय, जीव अपने स्वरूप को भूलकर अन्य को अपना माने या स्वरूपाचरण में असावधानी करे, तब जिस कर्म का उदय निमित्त हो उसे मोहनीय कर्म कहते हैं। 2 बातें कह दी यहाँ, स्वरूपाचरण में असावधानी और अपने स्वरूप को भूलकर अन्यथा माने। देखिए साहब, मोहनीय कर्म के 2 भेद हैं। एक दर्शन मोहनीय, दूसरा चारित्र मोहनीय। याद रखना दीपेश जी नाम। दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय कर्म जो है वो श्रद्धा विचलित होती है दर्शन मोहनीय कर्म के उदय में। श्रद्धा की विपरीतता, श्रद्धा गड़बड़ा जाए वो दर्शन मोहनीय कर्म के उदय का काम है। और कषाएं ये चारित्र मोहनीय के उदय का काम है। गुस्सा आ रहा है, कौन से कर्म का उदय निमित्त है? चारित्र मोहनीय कर्म का उदय इस जीव को गुस्सा नहीं कराता। क्या कह रहा हूं? चारित्र मोहनीय कर्म का उदय इसको गुस्सा नहीं कराता, लेकिन गुस्सा आए तो चारित्र मोहनीय कर्म का उदय निमित्त है। सावधान रहना क्या कह रहा हूं, थोड़ी सावधानी से देखना बात को। कर्म के उदय से ये जीव विकारी नहीं होता।
कर्म का उदय इस जीव को सुखी दुखी नहीं करता। ये बहुत बारीक बात है भाई, ये बात अच्छे अच्छे विद्वान लोग नहीं समझते इस बात को। वो यही समझते हैं कि कर्म के उदय ने कराया है, कर्म के उदय ने कराया है, क्या करें ऐसा ही कर्म का उदय। अरे भाई सुनो, यदि कर्म के उदय में ऐसा सुखी दुखी होने लगे तो कर्म का उदय कब छोड़ देगा? ये जीव कभी भी मुक्त नहीं हो पाएगा। प्रैक्टिकल बात समझ में आ रही है? हम क्या करें साहब? कर्म का उदय स्वयं तो फ्री हो जाएगा। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में इन्हीं टोडरमल जी ने एक बहुत सुंदर लाइन कही, स्वयं तो मेहनत बने रहना चाहता है और अपना दोष कर्म के ऊपर लगाता है, सो ऐसी अनीति जिन मत विषय तो संभव है नहीं। जैन संप्रदाय में ऐसी अनीति संभव नहीं है। अपना दोष दूसरे पर लगा रहा है, खुद तो कह रहे हैं, खुद तो भरी होना चाह रहा है। कल क्यों नहीं आए थे साहब? क्या करें पंडित जी, ऐसे अंतराय कर्म का उदय है। अंतराय कर्म का उदय, खुद की बात तो नहीं दिखती है कि मैं नहीं आया, खुद तो ये नहीं दिखता कि थोड़ा सा प्रमाद के कारण नहीं आया, सोता रह गया है, उठ ही नहीं पाया। अंतराय कर्म के उदय की बात कर रहा है। अभी तेरे को कहीं बिजनेस के संबंध में कहीं मीटिंग हो तब अंतराय कर्म का उदय नहीं आता है, तब तो पुरुषार्थ करके भागता है वहां, तब तो 10 काम छोड़ करके नहीं, अरे सारी बातें कैंसिल, नहीं, अरे डीलिंग होनी है उनके साथ, सौदा होना है, फाइनल होना है, ये टाइम बिल्कुल कितना सोचता है उसके बारे में। और जब ये बात आती है तो दर्शनावरणी कर्म का उदय आ गया, क्या करें? असाता का उदय है, अंतराय कर्म का उदय है। ये कह रहे हैं भाई साहब, परिस्थिति अनेक प्रयास करने पर भी जब आपके कंट्रोल में ना हो तो कर्म के उदय की बात करो। क्या कहा हमने? अनेक प्रयत्न करने पर भी, आप देखिए घर से आप तैयार हो गए हैं, निकलने के लिए तैयार हैं, नीचे उतरे, बहुत कोशिश कर रहे हैं, ट्रैफिक जाम हो गया, आ नहीं पाए, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, तो आप कह सकते हैं अंतराय कर्म का उदय। ऐसा मैं क्या करूँ, मेरा बस नहीं चल रहा था, मेरी तो कोशिश बहुत थी मंदिर आने की, लेकिन आ नहीं पाया, ये अंतराय कर्म का उदय परिस्थिति है। लेकिन आपके खुद के ही मन में नहीं है और आप कह क्या रहे हो, मेरे अंतराय कर्म का उदय। अंतराय कर्म का उदय नहीं था, इच्छा तेरी नहीं थी। तो कर्म जो है, ये कर्म कभी भी हमारा कुछ सुधार बिगाड़ नहीं कर सकते। कर्म का उदय कर्म में आता है, कर्म का उदय परिस्थितियों तक आ सकता है। कर्म के उदय के निमित्त से परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन उन परिस्थितियों को कैसे कंट्रोल करना, ये हमारे मन पर निर्भर करता है, ये हमारे विचार और चिंतन पर निर्भर करता है, ये हमारे हाथ में है। मोहनीय कर्म, 2 भेद कहे हमने। दर्शन मोहनीय, दर्शन मोहनीय कर्म के 3 भेद हैं और चारित्र मोहनीय कर्म के 25 भेद हैं। बताए थे क्या पहले? बताए थे? 4-5 दिन पहले ही पढ़े। हाँ, वो 4-5 दिन की बात नहीं कर रहा। दर्शन मोहनीय के 3, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक मोहनीय। श्रद्धा पर निर्भर करती है ये चीज। अभी सुनो, मिथ्या दृष्टि है कोई जीव तो कर्णानुयोग ये कहता है दर्शन मोहनी का उदय, इसलिए मिथ्यात्व ही है। मिथ्यात्व माने मिथ्या मान्यता, मिथ्या अभिप्राय, मिथ्या श्रद्धा, विश्वास। देव के स्वरूप के संबंध में आपको विश्वास नहीं है, स्वरूप के बारे में, शास्त्र के स्वरूप के बारे में आपको भरोसा नहीं है, मुनिराजों के स्वरूप के ऊपर आपको श्रद्धा नहीं है। ये सब क्या हो गया? दर्शन मोहनी, मिथ्यात्व। लेकिन सुनो, मिथ्यात्व कर्म के उदय में श्रद्धा विचलित हो, ये तो निमित्त मात्र है। तेरी श्रद्धा विचलित होगी तो मिथ्यात्व का उदय निमित्त है। ध्यान देना मास्टर, तेरी श्रद्धा विचलित है तो मिथ्यात्व कर्म का उदय निमित्त है, लेकिन मिथ्यात्व कर्म तेरी श्रद्धा को बिगाड़ता नहीं है। क्या माने? तू तो श्रद्धा खुद नहीं कर रहा है और इल्जाम लगा रहा है कर्म के ऊपर। ये तेरे ऊपर निर्भर करता है। तू अपनी श्रद्धा को सुधारे तो मिथ्यात्व की धज्जियां उड़ जाएगी। समझ रहे हैं? हमारे हाथ में
सम्यक दर्शन प्राप्त करना ये आपके हाथ में है। मिथ्या दर्शन मिथ्यात्व कर्म के उदय से, दर्शन मोहनी कर्म के उदय से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, श्रद्धा बदल गई। इस संसार के पदार्थों में सुख प्राप्ति की आशा मिथ्यात्व, ये मिथ्यात्व है, ये उल्टी मान्यता है। जगत के पदार्थों में सुख बुद्धि, जीव अजीव आदि 7 तत्वों के संदर्भ में विपरीत मान्यता, धन में सुख है, शरीर और आत्मा एक है, ये सब मिथ्यात्व है। देव शास्त्र गुरु के संदर्भ में उल्टा समझना, ये मिथ्यात्व है। विषयों में सुख बुद्धि, ये मिथ्यात्व है। अभिप्राय की खोट है, मान्यता की खोट है। तो श्रद्धा बदले तो बदल जाएगी। जिस व्यक्ति की श्रद्धा बदल गई उस व्यक्ति का दर्शन मोह नष्ट हो गया। तो दर्शन मोह का कंट्रोल आपके ऊपर है कि आपका कंट्रोल दर्शन मोहनी पर होना चाहिए? बोलो। एक बात समझ लीजिए, हम कर्म के कंट्रोल में या कर्म हमारे कंट्रोल में? नक्की करो पहले। आप यदि अपने आप को कर्म के कंट्रोल में मानोगे तो कभी भी मुक्त नहीं हो पाओगे। निमित्त नैमित्तिक संबंध है, क्या करें? जब अपना बस नहीं चलता है तो कर्म के उदय की बात कही जाती है। लेकिन कर्म के उदय ने तेरा बिगाड़ा नहीं है। फिर भी अभी देखो, मोहनी के अंदर बात क्या कही? कषाय की बात कही। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और मोहनी। मोहनी में कषाय, चारित्र मोहनी, दर्शन मोहनी है श्रद्धा, चारित्र मोहनी है कषाय। आगे बढ़ते हैं अपन। अभी सारे कर्मों की एक बार स्वरूप देख लेंगे अपन, फिर कुछ बात रहेगी तो करेंगे अपन चर्चा। मोहनी के बाद में किसका नंबर आया? अंतराय। अंतराय कर्म का उदय क्या काम करता है? बाधा। अंतर आय, अंतर माने गैप, काम होना था होते होते अटक गया, अंतराय कर्म का उदय। आपका को सम्मान मिलना था, मिल नहीं पाया, आपको प्रॉफिट होना था, अटक गया, ठीक है ना। आप दान देने वाले थे, दे नहीं पाए, लाभ होने वाला था, हो नहीं पाया। आप किसी वस्तु का भोग करने वाले थे, कर नहीं पाए, उपभोग करने वाले थे, कर नहीं पाए। कौन से कर्म का उदय निमित्त है? अंतराय। अंतराय कर्म का उदय निमित्त है। समझ में आ रही है बात? भोग और उपभोग में क्या अंतर है राजन जी? नहीं मालूम? वन टाइम यूज जिन पदार्थों का हो वो सब कहलाती है भोग सामग्री। रीयूज जिनका हो वो कहलाएगी उपभोग सामग्री। कपड़े, गहने, बर्तन, मकान, मोबाइल, गाड़ी, ये सब क्या है? उपभोग सामग्री है। और भोग सामग्री में इत्र, भोजन, साबुन, तेल आदि जो पदार्थ हैं ये सब क्या है? ये भोग सामग्री है। भोजन किया, जितना अंदर चला गया वो खत्म हो गया, रीयूज नहीं हो सकता उसका कुछ भी, वो भोग सामग्री है। ये भोग और उपभोग जब दोनों साथ में प्रयोग किए जाएं तब तो आप इनको अंतर की दृष्टि से देखना। जब हमने कहा भोग और उपभोग तो आप भोग और उपभोग में अंतर करना। लेकिन जब इनको एक ही शब्द का प्रयोग किया जाए कहीं भी, भोग सामग्री, तो फिर सारी बातें आ जाएंगी उसमें। फिर पांचों इंद्रियों के भोग आ जाएंगे उसमें, फिर कपड़े, बर्तन सब आ जाएंगे, सब भोग ही है, सब भोगता ही तो है और क्या है। अब उसमें रीयूज की बात नहीं है। तो ये इन सब में जो बाधा उत्पन्न हो गए उसका नाम क्या है? अंतराय कर्म। अंतराय कर्म सिखा रहा है भाई साहब, कभी किसी अपने काम के अटकने पर दूसरे पर उंगली मत उठाना। उसने काम बिगाड़ दिया, उसकी वजह से ऐसा हो गया, क्या इसकी वजह से मेरा काम नहीं हो पाया, इसने मेरी फाइल आगे नहीं बढ़ने दी, इसकी वजह से एडमिशन नहीं हुआ, इसकी वजह से मैं वहाँ नहीं जा पाया, इसकी वजह से मेरे को लाभ नहीं हुआ, इसकी वजह से मैं नहीं खा पाया, इनकी वजह से मुझे रात हो गई, भोजन नहीं मिल पाया, इनकी वजह से ऐसा हो गया। क्या किसका दोष दो? अंतराय कर्म का उदय अपना है। अभी ऐसी परिस्थिति बनी मेरे साथ में अमेरिका से लौटते हुए, क्या 30-32 घंटे का जो सफ़र था, पूरे सफ़र में रात्रि मिली।
कंटिन्यू रात्रि 9 बार सफ़र कर चुका हूँ। 9 और 9 18 बार। 18 बार में से पहला चांस ऐसा पड़ा कि जब यहाँ से रवाना हुआ, क्या, क्योंकि रवाना होने के करीब 4-5 घंटे बाद में रात हुई थी, और वहाँ से रात्रि में बैठा, रात्रि की फ्लाइट थी, और पूरी रात्रि जब बीती 13 घंटे बाद जहाँ पहुँचा तो उस समय वहाँ रात हो गई। क्या, और फिर कंटिन्यू रात रात रात, और सुबह यहाँ जब जयपुर यहाँ पहुँचे तो यहाँ सुबह के 8 बजे थे यहाँ, बोलो, फिर लगे आया, फिर सामान लिया, फिर घर पहुँचे, फिर नहाए धोए, फिर तैयार हुए, फिर मंदिर गए, फिर वापस आए, फिर लिया। तो 32-34 घंटे कुछ नहीं खाया, सिर्फ पानी। तो ऐसा ही अंतराय कर्म का हो जाता, क्या करवा, चांस की बात है। नहीं तो क्या होता है, जब भी सफ़र करते हैं तो सिर्फ दिन ही मिलता है, जहाँ जहाँ रहते हैं वहाँ सिर्फ दिन 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 ऐसी रहती है व्यवस्था। फिर ऐसा ही होना था। अंतराय कर्म का दोष किसका है बोलो? अरे ध्यान नहीं दिया, ऐसा टिकट ले लिया, ऐसा ये हो गया, किसको दोष दो? कुछ नहीं है, आपका अंतराय कर्म का उदय है। क्या तो उपवास किया कि नहीं किया? हो गया या नहीं? उपवास का फल नहीं। क्या कोई उपवास का फल नहीं मिलेगा आपको? क्या, क्योंकि संकल्प पूर्वक उपवास नहीं था। क्या, वो तो आपकी परिस्थिति ऐसी नहीं थी। क्या, परिस्थिति बनती तो आप तो भोजन करते ना, भोजन तो साथ में लेके निकले ही थे ना। क्या, विचारों में तो था ही ना, और भोजन साथ में भी था, साथ में तो था ही, बाहर का तो खाते ही नहीं है कुछ भी। तो मेरा कहने का मतलब ये, आप किसी को दोष नहीं दे सकते। जब कभी आपके दिमाग में ऐसा बने इसकी वजह से ऐसा हुआ, तुरंत याद करो ये कर्म पढ़ने का मतलब क्या है, ये कर्म फिलॉसफी समझने का मतलब क्या है। दोषारोपण नहीं, आप किसी के ऊपर दोष दे करके नए कर्म बांध रहे हो, पाप कर्म बांध रहे हो, सावधान रहो। किसी का दोष नहीं है भाई, अपने ही कर्म का उदय है। ठीक है, अपने परिणामों को संभालो जिससे भविष्य के लिए नए कर्म नहीं बंधे। ठीक है, आगे बढ़े। अंतराय 4 हो गए। देखो 5 नाम बतला दिए इन्होंने अंतराय कर्म के। 5 वेद हैं, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य। इनमें विघ्न जो निमित्त हो वो अंतराय हो गया। 19 नंबर पेज पर आ जाओ। 5 शब्द हो गए ना। अरे दान देना, देना भी तेरे हाथ में नहीं है। दान अंतराय कर्म का उदय हो। तो मैं इतना दे दूंगा, मैं ये कर दूंगा, तो कितनी भी बड़ी बड़ी बातें करता रहे, तेरे हाथ में नहीं है। क्या, तेरा द्रव्य कौन सी जगह पर लगना है ये तेरे हाथ में नहीं है। भाग्यशालियों का पैसा लगता है, अभागों का पैसा नहीं लगता है। अंतराय कर्म का उदय आए तो तू देना चाहे तो दे नहीं पाए। अरे साहब, अरे मैं सब करा दूंगा, तू कुछ नहीं करा सकता है, तेरे हाथ में नहीं। जिनके भाग्य में होता है उनका पैसा सही जगह पर लगता है, लग ही नहीं पाता है, दे ही नहीं पाओगे आप, पाप में लगेगा, धर्म कार्यों में नहीं लग पाएगा। अंतराय कर्म का उदय ये हो गया। अब अघातिया भी सुन लो। जब आत्मा स्वयं मोह भाव के द्वारा आकुलता करता है तब अनुकूलता प्रतिकूलता रूप संयोग प्राप्त होने में जिस कर्म का उदय निमित्त हो उसे वेदनीय कर्म कहते हैं। यह साता वेदनीय और असाता वेदनीय के भेद से 2 प्रकार का होता है। क्या उदाहरण दिया था इसके लिए, वेदनीय के लिए? शेर निपटी तलवार। और अनुकूलताएं, संयोग, अनुकूल संयोग है या प्रतिकूल संयोग है, किस पे निर्भर कर रहा है? परिस्थिति कैसी होगी आपके साथ में? यहाँ से सफर कर रहे हो, फ्लाइट कैसी मिलेगी, बस कैसी मिलेगी, ट्रेन कैसी मिलेगी, सीट कैसी मिलेगी, कौन सी जगह पर मिलेगी, सामने कौन होगा? अनुकूल यदि होंगे साता वेदनीय, प्रतिकूल यदि होंगे असाता वेदनीय। ठीक है ना। स्त्री पुत्रादि का मिलना साता वेदनीय कर्म के उदय से कि असाता वेदनीय कर्म के उदय से? आपके साता का है क्या असाता का? हाँ, इसलिए समझ लेना, कोई भी व्यक्ति या कोई भी वस्तु साता वेदनीय कर्म के उदय से हो ऐसा नहीं है। कोई भी व्यक्ति या वस्तु असाता वेदनीय कर्म के उदय से मिले ऐसा नहीं है। वस्तुओं का मिलना क्षेत्र से
क्षेत्रांतर होना ये उस वस्तु की क्रियावर्ती शक्ति पर निर्भर करता है। तो फिर हमारे कर्म का उदय क्या करेगा? साता और असाता वेदनी कर्म के उदय ने क्या किया कि वही गाड़ी जब आपको अनुकूल लग रही है तो आपके साता वेदनी कर्म का उदय है, और उसी गाड़ी ने जब आपको परेशान कर दिया तो समझना असाता वेदनी कर्म का उदय है। मोबाइल मिलना साता वेदनी कर्म के उदय से क्या असाता के उदय से? जब आपको अनुकूल वेदन हो रहा है तो साता वेदनी कर्म का उदय चल रहा है। जब आपको ये प्रतिकूल लग रहा है, यार ये क्या मुसीबत है यार, फंस गया यार मैं तो इस मोबाइल के चक्कर में, नेटवर्क ही नहीं आ रहा, आफत लग रही है, असाता वेदनी कर्म का उदय। स्त्री पुत्र आज्ञा में चल रहा है, पत्नी आज्ञा में चल रही है, आपके अनुसार चल रहे हैं, आप साता वेदनी कर्म का उदय है। और जब वही डाकिनी शाकिनी चांडालिनी जैसी दिखे असाता वेदनी कर्म का उदय है, तत्समय कैसा हो सकता? असाता का उदय है या साता का उदय है? इसका मतलब अब देखो, मैं ये कह रहा हूँ पंखा चल रहा है, ये पंखा चल रहा है, ये किसी व्यक्ति के असाता कर्म के उदय के निमित्त हो सकता है, किसी व्यक्ति के लिए साता वेदनी कर्म का उदय निमित्त हो सकता है। बोले है कि नहीं ऐसा? किसी के लिए साता के उदय का निमित्त बन सकता है कि नहीं है? अरे गर्मी लग रही थी तो साता वेदनी कर्म का उदय है आपके लिए, और आपको यदि ठंड लग रही है और पंखा चल रहा है, आपके असाता वेदनी कर्म का उदय है। अब पंखा कौन से कर्म के उदय? अरे पंखा तो पंखे में है, उदय तेरा अनुकूल और प्रतिकूल है, वस्तु में कर्म का उदय नहीं है, कर्म का उदय तेरा है, और जैसा तेरा कर्म का उदय होगा वैसी तेरी फीलिंग होगी। वेदनीय वेदन कैसा हो रहा है? अनुकूल वेदनीय है तो साता, प्रतिकूल वेदन हो रहा है तो असाता। थोड़ा कहा है, बहुत विस्तार हो सकता है, खूब चर्चा हो सकती है साता असाता वेदनी कर्म के उदय के संबंध में। लगाना अपने लाइफ में असाता का उदय, थोड़ी सी बीमारी तकलीफ दिख रही है, गलत डॉक्टर की दवाई लग गई, असाता का उदय है, क्या करो आप? गया तो अच्छे के लिए ही था और डॉक्टर ने भी अच्छा समझ करके दी थी दवाई, फिर क्या हुआ? वो दवाई रिएक्शन कर गई, असाता का उदय है। और साता वेदनी कर्म का उदय आवे क्या? गलत दवाई दे दी, डॉक्टर को पछतावा हो रहा है और वो गलत सही हो गई, साता वेदनी कर्म का उदय। लेकिन ध्यान देना, सुनो भाई, साता और असाता वेदनी कर्म के उदय से अनुकूल और प्रतिकूल निमित्त मिलते हैं, उनमें सुखी दुखी होना ये कर्म के उदय के हाथ में नहीं। उदाहरण के तौर पर एक मुनिराज बैठे हैं, उपसर्ग की परिस्थिति बनी, ठीक है ना, या समझ लीजिए अंतराय कर्म का उदय था, भोजन नहीं मिला, भोजन मिलकर के भी छूट गया। असाता वेदनी कर्म का उदय ऐसा बना जिसके कारण कांटों जन्य जगह मिल गई, ये चुभने लग गया कुछ, ये समझ असाता वेदनी कर्म का उदय ना। असाता वेदनी कर्म के उदय में और कुछ प्रतिकूल वातावरण बन गया उनके खिलाफ, असाता वेदनी कर्म का उदय है। लेकिन वो असाता वेदनी कर्म का उदय उनको दुखी करने में समर्थ नहीं। उदय है असाता वेदनी कर्म का और अंदर में शांति का वेदन है, इसका मतलब असाता वेदनी दुखी नहीं कर रहा है। ये अपने ऊपर भी निर्भर करता है। ज्ञानियों के जीवन में असाता वेदनी कर्म का उदय आने पर वे अपने उपयोग को उस असाता की तरफ से हटाकर अपने स्वभाव में लगाते हैं, तो असाता उन्हें तकलीफ देने वाली नहीं होती। समझ में आ रही है बात? साता और असाता किसके भेद हैं? वेदनीय, वेदनीय कर्म के भेद हैं। वेदनीय कर्म के बाद आगे कहा? आयु कर्म, मनुष्य आयु, तिर्यंच आयु, नरक आयु, देव आयु, 4 प्रकार के भेद हैं। जीव अपनी योग्यता से रुके किसी शरीर में, तो रुकने में जो निमित्त कर्म है वो है आयु कर्म। एक व्यक्ति मर गया, एक व्यक्ति जिंदा बच गया, मौत के मुंह से भी निकल करके आ गया, ये क्या हुआ? आयु कर्म शेष था। मारने के बहुत निमित्त मिले फिर भी मरा नहीं, और बचाने के बहुत निमित्त बने फिर भी बचा नहीं पाए। क्यों नहीं बचा पाए? आयु कर्म पूरा हो गया, जीवन खत्म। कैसे बच गए? आयु कर्म शेष था, बच गए।
व्यवहार में आप कुछ भी कहो, डॉक्टर ने बचा लिया, समय पे ट्रीटमेंट मिल गया, ये सब व्यवहार की भाषा है। असली बात क्या है? अंदर में कर्म का उदय, उदयजन्य परिस्थिति की बात है भाई, ठीक है ना। तो आयु कर्म से शरीर में रहना हुआ, शरीर में टिकना हुआ, नाम कर्म शरीर की संरचना। आगे देखिए बीच वाला पैराग्राफ, अपन उठने की बात करते हैं, बात है ना, क्योंकि समय हो गया है और 2 मिनट पूरा कर लो इसको। जिस शरीर में जीव हो उस शरीर की संरचना, ये नाम कर्म के उदय का काम। नाम कर्म से आंखें कैसी होगी, कान कैसे होंगे, कितना सुनाई देगा, लंबाई चौड़ाई, क्योंकि अपन ने चित्रकार का एग्जाम्पल दिया था ना। देखो आप, नाम कर्म से शरीर संरचना हो रही है। मनुष्य गति के जीवों की शरीर संरचना, 2 कान, नाक, 2 आंखें, 1 मुंह, 2 हाथ, 2 पांव, सबकी शक्ल एक जैसी नहीं है। बेशक हम ऐसा बन रहा है, कान इसी जगह पर है सबके, नाक यहीं पर है, आंख यहीं पर है, लेकिन जब रचना हुई तो शक्ल अलग अलग है, चित्र अलग अलग है सबके। ये नाम कर्म के उदय का काम है। नाम कर्म के उदय में शरीर की संरचना होती है, शरीर की सारी व्यवस्थाएं होती है, ये नाम कर्म के उदय से। और गोत्र कर्म का उदय अंतिम, उस गोत्र कर्म के उदय से उच्च कुल और नीच कुल की प्राप्ति होती है। अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ है, इसमें कौन निमित्त है? उच्च गोत्र कर्म। नीच कुल में पैदा हुआ है, कौन निमित्त है? नीच गोत्र कर्म। समझ में आ रही है बात? ये सब ये बतला रहे हैं भाई साहब, शरीर से दृष्टि हटाओ, तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। गोरा काला जो भी दिखता चाम है, चाम मतलब चमड़ी, मोटा पतला हो ना उसका काम है, सब शरीरों से रहित मैं आत्मा, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा। शरीर से भिन्न। अब ये लग रहा है इस शरीर की व्यवस्था में वजन घटाने के लिए रोज दौड़ रहा है, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, तेरे कंट्रोल में नहीं है, नाम कर्म के हाथ में है। शरीर बढ़ाने में, मोटापन करने में, व्यवस्थाएं देखने में कोशिश कर रहा है। कोशिश करने पर भी काम तब होगा जब नाम कर्म का वैसा उदय होगा। आप कितनी भी कोशिश कर लो, बुखार हो रहा है, गर्म शरीर होना, ठंडा शरीर होना, खांसी होना, जुकाम होना, छींके आ जाना, हार्ट की प्रॉब्लम होना, डायबिटीज की प्रॉब्लम होना, कौन है इस प्रॉब्लम के पीछे? नाम कर्म, शरीर संरचना के पीछे। 93 वेद है नाम कर्म के, 93 वेद हैं। आवाज कैसी होना, सारी व्यवस्थाएं नाम कर्म ने संभाल रखी है। ये 8 कर्म तुम्हें निश्चिंत करते हैं कि तुम्हें जगत की व्यवस्थाओं की तरफ देखने के लिए रंच मात्र भी उपयोग लगाने की जरूरत नहीं है। ये कर्म हमसे कह रहे हैं कि बाहर की सारी व्यवस्थाएं हमने संभाल रखी है, तुम निश्चिंत रहो, तुम अपना काम करो, तुम गायक हो, गायक बन करके रहो। ये कर्म वाला चैप्टर हमने यहाँ पूरा किया। 8 कर्मों की कुल 148 प्रकृतियाँ हैं और कहा है विशेष रूप से जानना हो तो गोमटसार कर्म कांड आदि ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। संक्षेप में हमने 8 कर्मों की चर्चा की है। मैं समझता हूँ ये चर्चा काफ़ी कुछ उपयोग में स्पष्ट हो गई होगी। 8 कर्म के नाम और 8 कर्म का मोटा मोटा स्वरूप ये आप लोगों के उपयोग में बना रहे, इतना ही अभी यहाँ पर्याप्त है। विशेष चर्चा कभी गोमटसार आदि पढ़ेंगे तब करेंगे। अभी की बात को